Hello students, this is Dilip Mishra from SVIC Inter College, Gagarghat, Kolkata. Students, I hope you are all good at your home and your family is also good. And your study are going well through the online classes. You have extra time for your study. You have excess time for doing a good performance in your education system. Students, today I am going to teach you your English subject and the lesson name is Landscape of the Soul. Students of this lesson, the writer is a feminine painter, art painter. मीन्स जो नेचुरल राय है ये आपको बताती हैं कि एक चाइनीज पेंटर और एक यूरोपियन पेंटर में क्या डिफरेंस है. व्हाट इज द व्यूज ऑफ दीज पेंटर्स, what they want to express, everything we will see in this lesson. And after that we will read line by line. I will explain line by line all paragraphs, all lessons, and with it I will provide you the difficult meanings. After that we will solve the exercises, and after the ending of the video you will find that everything is easy in this lesson. Nothing is difficult for you. This lesson is very easy lesson of your textbook. Let's start the lesson and we will solve all exercise after that. And students, if you have any difficulties, if you are facing any problems, then you will inform me and I will provide you all solution that is related to this lesson. Let's start the lesson again and we will see what is given in your textbook, Landscape of the Soul. Nathalie Rai is an art historian. आर्ट हिस्टोरियन होता है स्टूडेंट्स वो पीपुल जो आपके द्वारा बनाई गई ड्राफ्टिंग को देख करके, आपके द्वारा बनाई गई पिक्चर्स को देख करके और ये क्लियर करते हैं कि आपने इसके माध्यम से क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश की है. दोज पर्सन आर कॉल्ड आर्ट हिस्टोरियन. जैसे आपने देखा होगा मंदिर के बाहर कई बार पुजारी होते हैं या प्रिस्ट होते हैं और वो ज्योतिष होते हैं और वो आपके हाथों को देख करके, आपकी लकीरों को देख करके ये बताते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, आप आगे जा कर के क्या बनने वाले हो, 2022 में आप चुनाव जीतोगे या नहीं जीतोगे. तो ये सारी चीज़ें जो करते हैं उनको हम ज्योतिष बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर. और आर्ट हिस्टोरियन जो आपके द्वारा बनाई गई पिक्चर को देख करके ये क्लियर करता है कि आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं. शी वॉज बॉर्न ऑन 2 February 1975 at Buenos Aires in Argentina. Buenos Aires in Argentina means जो नाथले टोवराय थी इनका जन्म 2 फरवरी 1975 को एट ब्यूनस एरीज इन अर्जेंटीना मीन्स अर्जेंटीना के एरेस ब्यूनस में हुआ था. हर ट्रांसलेशन ऑन वर्क वाज वेरी फेमस. जो भी उन्होंने ट्रांसलेशन का काम किया था, जो अनुवाद का काम किया था स्टूडेंट्स, वो बहुत ही फेमस हुआ था. शी वॉज मैरिड टू एन एम्बेसडर. स्टूडेंट्स आपने सुना होगा ब्रांड एम्बेसडर, राजदूत के बारे में आप जानते होंगे. तो शी वॉज मैरिड टू एन एम्बेसडर. शी इज कॉल्ड टिनी मीन्स उनका एक नाम भी था, निक नेम था. एज हर निक नेम मीन्स उपनाम भी था उनका, और उनका क्या नाम था उपनाम? टिनी. शी लाइक्स पेंटिंग्स. और वो महिला नेथले टोवराय जो थी वो पेंटिंग करना पसंद करती थी. स्टूडेंट्स, इट वॉज अबाउट द ऑथर
Now we will see the about the lesson. Wu Daozi was master painter of ancient China. वू दाओजी एक पर्सन है जो कि एक मास्टर पेंटर थे, एक बहुत ही फेमस पेंटर थे, बहुत ही प्रसिद्ध पेंटर थे ऑफ एंशियंट चाइना, प्राचीन चाइना के. स्टूडेंट्स, इट्स लेसन कंपेयर्स टू कंट्रीज पेंटिंग. फर्स्ट इज द चाइनीज एंड सेकेंड इज द ब्रिटिश. The classical Chinese painters did not intend to produce an exact copy of the landscape. It was conceptual landscape that they wanted. On the other hand, the European artist tried to create a perfect imitation. Students, वो बता रहा है कि जो चाइनीज पेंटर थे उन्होंने कभी एग्जैक्ट कॉपी नहीं इंटेंट किया था, लेकिन जस्ट अगेंस्ट या दूसरी तरफ कहा जाए जो यूरोपियन आर्टिस्ट थे उन्होंने परफेक्ट इमिटेशन किया था, मतलब परफेक्ट चित्रण किया था. लेट्स स्टार्ट द लेसन. अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू दाओजी. कह रहा है एक आश्चर्यजनक, वंडरफुल, a wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi. Wu Daozi के बारे में एक पुरानी, प्राचीन सी, वंडरफुल, आश्चर्यजनक कहानी प्रसिद्ध है. Who lived in 8th century, जो कि 8वीं शताब्दी में रहते थे. His last painting was a landscape commissioned by the तंग एम्परर जोंगजोंग. स्टूडेंट्स, नाम से ही जुआनजोंग, जिंगजोंग, बाईचुंग, आप नाम से ही क्लियर हो गए होंगे कि ये किस देश के लोग हो सकते हैं. ठीक है, जैसे कि आप खाते हैं ना चाउमीन, तो ये कहाँ का फूड है? मोस्टली ये चाइनीज फूड है ना. तो कह रहे हैं हु लिव्ड इन द 8th century, जो कि 8वीं शताब्दी में रहते थे. हिज लास्ट पेंटिंग वॉज ए लैंडस्केप. उनका जो अंतिम चित्र था वो लैंडस्केप, एक भूदृश्य था. कमीशन्ड बाय द तंग एम्परर जुआंगजोंग. जो उन्होंने बनाया था वो एक अदृश्य प्राकृतिक चित्र था जो तंग सम्राट जुआनजोंग ने टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल. और जुआंगजो ने क्या किया था? पैलेस वॉल, महल की दीवारों को सजाने के लिए, बनाने के लिए कहा था. द मास्टर हैड हिडन वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन. मास्टर जो थे, जो चित्रकार थे, उन्होंने अपनी सारी जो कलाकृति थी, सारा जो चीज़ें थी, जो उनकी स्पेशलिटी थी, हिडन हिज वर्क, अपने कामों को ही छिपा दिया था बिहाइंड अ स्क्रीन, एक पर्दे के पीछे. सो ओनली द एम्परर वुड सी, ताकि केवल सम्राट ही उसे देख सके. इफ एनी अदर पर्सन वांट टू सी व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस पिक्चर, देन इट वाज इम्पॉसिबल. इफ द एम्परर वांट्स टू सी, देन ही कैन सी एवरीथिंग. For a long while, the emperor admired the wonderful scenes. कह रहा बहुत समय तक एम्परर, वो जो सम्राट था, उसने इस वंडरफुल सीन्स, इस अद्भुत चित्र की वो प्रशंसा करता रहा. डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, उसने उसमें खोजे थे या देखे थे फॉरेस्ट, वनों को खोजा था. हाई माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वतों को खोजा था. वाटरफॉल्स, झरनों को खोजा था. क्लाउड्स फ्लोटिंग, तैरते हुए बादलों को देखा था. इन एन इमेंस स्काई, उसने क्या किया था? जो आकाश में तैरते हुए बादल थे उनको देखा था. मेन ऑन हिली पाथ्स, उसने व्यक्तियों को देखा था. हिली पाथ्स, पर्वतीय रास्तों पर या पहाड़ी वाले रास्तों पर, पगडंडियों पर चलते हुए लोगों को देखा था. बर्ड्स इन फ्लाइट,
और उसने उड़ते हुए पक्षियों को देखा था। लुक सायर, सेड द पेंटर। पेंटर ने कहा कि सर देखिए, मतलब महाराज देखिए। इन द केव, कहाँ पे देखिए? गुफा में देखिए। एट द फुट ऑफ द माउंटेन, उसने बताया कि पर्वतों के नीचे, ये जो पर्वतों के इस पैरों के पास कहा जाए या उसके निचली तलहटी पर ये जो गुफा बनी हुई है उसको देखिए। डेवल्स अ स्पिरिट, ड्वेल्स अ स्पिरिट, इसमें एक आत्मा निवास करता है। मीन्स उसने बताया था एक्चुअली कि इसमें एक परी रहती है, आप उसको देखिए। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, और पेंटर ने क्या किया? अपने हाथों से क्लैपिंग किया, ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपेंड, और उस गुफा का जो प्रवेश द्वार था वो खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, इसके जो अंदर का दृश्य था वो स्प्लेंडेड, मतलब बहुत ही शानदार दृश्य था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, कह रहा वो इतना शानदार दृश्य था कि उसका वर्णन किसी भी शब्द से नहीं किया जा सकता। मीन्स वी कांट एक्सप्लेन इट with the words, with the sentences, with the paragraphs, with the lessons, otherwise in a book. It was a splendid scene. Please let me show your majesty the way. उसने कहा महाराज कृपया चलिए मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। लेट मी शो, मुझे रास्ते को दिखाने दीजिए। द पेंटर इंटर्ड द केव, और उस पेंटर ने क्या किया? इंटर्ड द केव, जैसे ही वो गुफा में प्रवेश किया, बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, जहां राजा सपने देख रहा था अब मैं इस गुफा में जाऊंगा, आई विल सी द लॉट्स ऑफ थिंग, आई विल सी द सम अमेजिंग थिंग्स, बट स्टूडेंट्स वैसे भी जहां पे बट लग जाए जान लेना कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन जो ये स्टूडेंट्स वो बता रहा है कि जैसे ही वो पेंटर अंदर प्रवेश किया, द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, प्रवेश द्वार उसके पीछे बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर वुड मूव और अटर अ वर्ड, कह रहा है और इससे पहले कि राजा जो था वो एस्टोनिश्ड, चौंक कर कुछ कहता या हिलता, मूव करने से पहले या अटर्ड करने से, कुछ हिलने डुलने से पहले से ही क्या हुआ? द पेंटिंग हैड वैनिश फ्रॉम द वॉल, जो चित्र था वही दीवार पर से गायब हो गया। नॉट द ट्रेस ऑफ वू वाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, कह रहा वू वाउजी के ब्रश का कोई निशान तक शेष नहीं बचा। वू वाउजी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां पे उसके ब्रश के भी कोई सिंबल नहीं बचे, कोई निशान नहीं बचे। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन द वर्ल्ड, और वो आर्टिस्ट दोबारा कभी भी इस दुनिया में नहीं देखा गया। स्टूडेंट्स, इट वॉज द फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ वी विल सी द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। Away before he realized what had happened, Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio. तेरा क्विंटन को बुलाकर उसने तुरंत अपने स्टूडियो में एक शिष्य बना लिया। He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. कह रहा है कि क्लिंटन का विवाह उसकी प्रेमिका से हो गया और बाद में वो एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट बना, बहुत ही फेमस हम कह सकते हैं कि चित्रकार बना, पेंटर बना, बहुत ही फेमस। फिर आगे वो बता रहा है दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट, ये जो दो कहानियां हैं ये बताती हैं, प्रकट करती हैं, दर्शाती हैं। क्या दर्शाती हैं? लाइकनेस इन यूरोप, यूरोप में
सॉरी स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा मिस कर गया था. दीज टू स्टोरीज इलिस्ट्रेट वॉट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव. कह रहा है ये जो दो कहानियाँ ये बताती हैं कि प्रत्येक जो आर्ट है, जो कला है, वह क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है, उसका जो एम है वो क्या है. ए परफेक्ट मीन्स एक पूर्ण, इलुस्ट्रेट लाइकनेस, सॉरी इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस, एक परिपूर्ण मायावी सादृश्य इन यूरोप में. एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, और इसी के साथ साथ एशिया में आंतरिक जीवन अथवा आत्मा का जो सतत्व होता है वो प्राप्त करना चाहती हैं. लेट्स स्टार्ट द फोर्थ पैरा. इन द चाइनीज स्टोरी, कह रहा है चीनी कहानी में, द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड एप्रिसिएट्स इट्स आउटर अप्रेंटिस. कह रहा है चीनी कहानी में जो सम्राट था जिसने चित्र को बनाने का आदेश दिया था और उसके एप्रिसिएट इट्स आउट अपीयरेंस, और उसके बाह्य रूप की प्रशंसा की थी. बट द आर्टिस्ट रिवेल्स टू हिम, लेकिन जो आर्टिस्ट था उसने क्या किया, रिवेल्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क. उसने अपनी जो काम थी, अपनी जो कलाकृति था, उसका सही अर्थ प्रकट किया था. द एम्परर may rule over the territory he has conquered. कह रहा है कोई भी शासक रूल कर सकता है, शासन कर सकता है टेरिटरी, उस साम्राज्य पर he had conquered, जिसने उसे जीता हो. जितना भी हिस्सा वो जीत चुका है उस पूरे हिस्से पर वो शासन कर सकता है. बट ओनली द आर्टिस्ट नोन द वे विद इन, लेट मी शो द वे. कह रहा है लेकिन जो कलाकार होता है अंदर का रास्ता तो उसे ही पता होता है. द डॉग, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स. कह रहा है एक दाव थे, दाव जिनका नाम था, उनके जो शब्द थे, लेट मी शो द वर्ड, अरे वही वो दाऊजी, उसने कहा था लेट मी शो द वर्ड्स, मुझे रास्ते को दिखाने दीजिए. में जो वे वर्ड था, वो जो वे जो था, मतलब उनकी जो वे कहने का मतलब था, उसके दो अर्थ निकलते हैं. एक तो था वे मीन्स होता है रास्ता. क्या होता है वे मीन्स? रास्ता. और दूसरा वे मीन्स क्या होता है? दूसरा वे होता है मेथड, METHOD, मेथड, जिसको हम कहते हैं तरीका. दूसरा जो था वो वे था, मतलब तरीका वाला. तो उसने कहा कि इस वे का जो अर्थ है वो रास्ता भी है और तरीका भी है. कि उसने कहा था ना, मुझे लेट मी डू, लेट मी शो द वे, मुझे रास्ते को दिखाने दीजिए, मुझे बताने दीजिए. एंड द मिस्ट्री वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और ये जो दुनिया का रहस्य है, जो ब्रह्मांड का रहस्य है, उसका भी एक तरीका है ये. बट द आर्टिस्ट, सॉरी द पेंटिंग इज गॉन. कह रहा पेंटिंग जो थी वो गॉन, गायब हो चुकी थी. बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल, लेकिन जो कलाकार था, चित्रकार था, उसने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया था. बियॉन्ड एन मटेरियल अप्रियंस. कह रहा है लेकिन चित्रकार ने जो अपना लक्ष्य था वो पूरा कर लिया था, और जो अलग है किससे? मैटेरियल अपीयरेंस, यानी भौतिक बनावट से, भौतिक प्रतीति से वो अलग है. इस तरीके से जो कलाकार है उसने अपने एम को, अपने गोल को पूरा कर लिया है. A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual you as would a Western figurative painting. कह रहा पश्चिमी जो चित्र हैं वह एक शास्त्रीय चीनी भूदृश्य का अभिप्राय वास्तविक चित्र का चित्रण करना नहीं है. Whereas the यूरोपियन पेंटर, कह रहा है जबकि जो यूरोपियन पेंटर है, यूरोपियन चित्रकार है,
wants चाहता है you to borrow his eye and look at a particular landscape exactly as he saw it. जबकि जो यूरोपियन चित्रकार है वो चाहता है कि आप उसकी आंखों से देखें, किसको, किसी भी लैंडस्केप को, किसी भी पर्टिकुलर लैंडस्केप को, किसी भी पर्टिकुलर भूदृश्य को जो किसी विशेष दृष्टिकोण से देखता है, उसी तरीके से आप उसे देखें। एज ही सॉ इट, जैसे उसने इसे देखा था। फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, कह रहा है फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। फिर उसने बताया एक विशेष दृष्टिकोण से आप उसको देखिए, स्पेसिफिक से। और फिर वो बता रहा है द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। जो चाइनीज पेंटर होता है वो एक ही दृष्टिकोण को नहीं चुनता। हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन। उसका जो भूदृश्य है वो एकदम रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। एंड यू कैन इंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप इसमें कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं। यू कैन इंटर, स्टूडेंट्स, आई होप योर text are too low and you are facing some difficulties to see the passage or paragraph, but you can zoom it. If you have book, you can see the text in your book. Then listen carefully the lecture, the meaning, everything. That's all. His landscape is not a real one. उसका जो ये भूदृश्य है वो एक वास्तविक भूदृश्य नहीं है। एंड यू कैन इंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप इसमें कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं। एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु से घुस सकते हो। देन ट्रेवल इन इट, और फिर उसमें आप अपनी यात्राएं कर सकते हैं, उसमें भ्रमण कर सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज। जो आर्टिस्ट है वो आपकी आंखों के लिए एक रास्ता बनाता है। टू ट्रेवल अप एंड डाउन, ताकि आप उसमें क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। एंड बैक, सॉरी, देन बैक अगेन, और फिर दोबारा वापस आ सकते हैं। मीन्स जो आर्टिस्ट है वो इस तरीके से बनाता है कि आप आराम से उसमें भ्रमण करें और फिर वापस आ जाए इन अ लेजरली मोमेंट, अपने फुर्सत के समय में, जब आपके पास टाइम हो। This is even more true in the case of the horizontal scroll. साहब नमस्ते। अरे साहब नमस्कार भैया। अरे अब जहाँ साहब बैठे हैं, ये साहब पैंट पहन के आए, देख लीजिए। ए सुना साहब पैंट, साहब पैंट। आज भैया आपका 15 मिनट बाद आपका पैंट भी जिंसी साहब फटा जाए। नहीं दो वाला काय चिंता करते थे, खत्म कर अरे देंगे। नहीं मिला सबको। कुछ पढ़ा कि नहीं आज? नहीं पढ़ा था। हाँ ठीक है, तो एक आध दिन और समय दीजिए, थोड़ा व्यस्त ज़्यादा चल रहे हैं, नहीं तो बना देते वीडियो। आप चलिए वो बनाना है, आप चाहे कोऑर्डिनेटर वाला बनाना है, वही पहले बनाएंगे, कल क्वालिटी बनाएंगे। वाला बना देंगे। पूरा इधर हाँ, पूरा। से इधर चल रहा है ना, क्योंकि इधर सर्कल मतलब भेज दिए। सर जी 15 मिनट दे दीजिए, फिर बताइए आराम से, क्या कर रहे हैं? भेज दें। पहले पार्टी कराइए, हम भी घटना घटा दें, उसके बाद घटना घटा। आप लोग घटा के आ रहे हैं। मैं अभी घटाना नहीं घटाना। ठीक है। इसमें जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जो व्यूअर है, उनका जो दृष्टिकोण है या उनकी जो भागीदारी है वो भी आवश्यक है। हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग। जो यह निर्णय लेता है कि वह किस पेस मीन्स होता है स्पीड, वो किस स्पीड से इस पेंटिंग में गति करेगा या भ्रमण करेगा। अ पार्टिसिपेशन which is physical as well as mental। कह रहा है ये जो भागीदारी होती है
ये उतनी ही शारीरिक होती है जितनी कि मानसिक भी। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आईज। जो चाइनीज पेंटर है वो ये नहीं चाहता कि आप उसकी आंखों से देखें। ही वॉन्ट्स यू टू इंटर हिज माइंड्स। वो चाहता है यू टू इंटर हिज माइंड, आप उसके जो दिमाग है, उसका जो मन है, उसमें ही इंटर कर जाएं, प्रवेश कर जाएं। द लैंडस्केप इज एन इनर वन। और ये जो आंतरिक भूदृश्य है, ठीक है, वो उसी में से एक है। और स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस, एक आध्यात्मिक और वैचारिक क्षेत्र। मीन्स ये जो लैंडस्केप ऑफ द सोल हम पढ़ रहे हैं, भूदृश्य की आत्मा, ठीक है, वो एक आध्यात्मिक और वैचारिक क्षेत्र है। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई, literally mountain water, which used together represent the word landscape. More than two elements of an image, they represent two complementary poles reflecting the Dasoi views of the universe. ये जो विचार है, दिस कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट रखा गया है, इट्स एक्सप्रेस्ड एज संसुई, या क्या व्यक्त किया गया है, संसुई के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, होता है माउंटेन वाटर, पर्वतों का पानी, विच यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, जिसे एक साथ प्रयोग करके भूदृश्य बन जाता है वो। मोर देन टू एलिमेंट ऑफ एन इमेज, जो किसी भी दो से अधिक एलिमेंट, दो से अधिक तत्व ऑफ एन इमेज, किसी भी प्रतिमा के, दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, जो किसी दो ध्रुवों के प्रतीक होते हैं। पोल्स मीन्स ध्रुव, रिफ्लेक्टिंग द ईस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, जो इस दाऊ की विश्व की कल्पना को दर्शाते हैं। द माउंटेन इज एंग, ये जो एंग लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये यंग है। वो बता रहा है जो पर्वत यंग पर्वत है, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, ये लंबवत आकाश की ओर जाता है। स्टेबल वार्म, कैसा रहता है ये, स्टेबल स्थिर रहता है, वार्म गर्म एंड ड्राई इन द सन, और सूर्य में भी ये स्थिर रहता है, धूप में भी ये स्थिर रहता है। वाइल द वाटर इज इन, जबकि जो जल है इन है। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने कंपेयर किया है, माउंटेन को बताया है यंग और वाटर को बता रहा है इन। हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो क्षैतिज और धरती पर लेटी हुई है। फ्लूइड मोस्ट एंड कूल, बहुत ही नम है, एंड कूल और ठंडी है। द इंटरसेक्शन ऑफ इन, कह रहा है इन का इंटरसेक्शन जो है, यानी जो ग्रहणशीलता है, द रिसेप्टिव फेमनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, कह रहा है वो जो जल की ग्रहणशीलता है वो विश्व की नारी जाति हैं, मतलब नारियों का पहलू है। और जो इसका प्रतिरूप है, इट इज द काउंटर पार्ट यंग, और इसका जो विपरीत रूप है वो कौन है, यंग। एक्टिव द मैस्कुलिन, और ये किसकी तरह है, क्रियाशील है, मैस्कुलिन जेंडर की तरह है, मतलब पुलिंग की तरह है। इज द ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नेशन ऑफ दानिज्म, वो बताता है कि ये what is often overlooked an essential third element, the middle void where their intersection takes place. This can be compared with the yogic practice of pranayama, breathe in, retain, breathe out. वो स्टूडेंट्स ने बताया कि ये जो इन था, इसकी जो ग्रहणशीलता थी, वो विश्व की जो नारी जाति थी
उनका पहलू था, और जो इसका प्रतिरूप था वो यंग, इनकी पारस्परिक क्रिया होती है। और फिर इनका जो कंपैरिजन किया जाता है वो योग में प्राणायाम से किया जाता है। और योग करते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले क्या बताया जाता है, सांस को अंदर रोकिए, फिर सांस को बाहर छोड़िए, ठीक है, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, सांस को अंदर लीजिए और फिर सांस को बाहर निकालिए। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वाइड वेयर मेडिटेशन ऑकर्स। और फिर उन्होंने बताया है कि ये जो मेडिटेशन मतलब जो एक साधना होती है जहाँ पे इस तरीके से सांस को रोका जाता है या निकाला जाता है, ये एक साधना होती है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, बिना इसके कुछ भी नहीं हो सकता। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। इसलिए चीनी भूदृश्य में सफ़ेद बिना पेंट किए गए रिक्त स्थान का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि बिना इसके हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। आफ्टर दैट we will solve the exercise. This is also where man find a fundamental role. कह रहा है कि this is also where man find a fundamental role, यहाँ पर भी मनुष्य की ही मूल भूमिका है। in the space where heaven and earth, कह रहा है इस ब्रह्मांड में, आकाश व पृथ्वी के बीच में, he becomes the conduit of communication between both poles of the universe। वो बता रहा है कि चाहे आकाश व पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड है वह दोनों ध्रुवों के बीच संचार का एक पैनल बन जाता है। His presence is essential, उसकी उपस्थिति जो है वो आवश्यक है। even if it is only suggested, कह रहा है भले ही उसका एक आभासी सजेस्टेड सिर्फ सुझाव दिया गया हो। फॉर फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक, कह रहा है ऊंची पर्वत चोटियों के बीच ऑप्रेस्ड दबे होने के कारण, अथवा लॉस्ट खो जाने के बाद, ही इज इन फ्रांकोइस चेंग wonderful expression, the eye of the landscape। कह रहा है फ्रांकोइस चेंग की अद्भुत जो एक्सप्रेशन है, जो अभिव्यक्ति है, वह तो भूदृश्य की आँख है। इस तरीके से एक्सेप्ट फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग स्लाइटली एडिटेड। इसमें थोड़ा बहुत एडिट करके स्टूडेंट्स आपके सामने रखा गया है, और इस तरीके से आपका ये लेसन जो होता है वो एंड होता है। और अगले वीडियोस में हम लोग इसके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द explanation, otherwise in the meaning of the words, you can personally contact me on my WhatsApp number 8400551725. Students, I hope you will see the video completely, and after that you will like, share and subscribe my channel. Thank you very much.